वो तो 9-10 बार किए हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड अखिलेश यादव है। सब लोग रात में भी ओम प्रकाश नजर आ रहे हैं। की बार हम लोग उनको गढ़ई बना देंगे आजमगढ़ में, और सपाई लोग जो हैं उसी गढ़ई में जाकर मछली मारेंगे। अखिलेश यादव महादल बदलू हैं, वो 8-9 बार दल बदले हैं। उनसे बड़ा दल बदलू कौन यहाँ है? नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं खबर मंच। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे सुबसपा के प्रदेश सचिव पूर्वांचल आनंद तिवारी छोटू जी से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कुछ उनके पार्टी के बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर, अभी आप सुभाषपा ज्वाइन किए हुए हैं, काफ़ी टाइम से सुभाषपा में काम कर रहे हैं, तो सुभाषपा में से आप क्या देखें जो सपा और बसपा और अन्य पार्टियों में नहीं है? सुभाषपा में क्या है कि जैसे और पार्टियां हैं, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है। और सुभाषपा में क्या है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर कार्यकर्ता का बात सुनते हैं। अगर छोटी सी छोटी मैटर होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत वहाँ फ़ोन करते हैं, तत्काल फ़ोन करते हैं। हाँ, यही हमको यही अच्छा लगता है, इसलिए हम सुभाषपा में आए। अभी अखिलेश सरकार ने जो पीडीए बनाया हुआ है, पीडीए पे आपकी क्या विचार है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप सपा की बात कर रहे हैं। मैं सपा की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से पतन के राह पे चल रहे हैं। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? मतलब अभी तो सपा बोलती है आजमगढ़ सपा का गढ़ है, आप बोल सपा है। की बार हम लोग उनको गढ़ई बना देंगे आजमगढ़ में, और सपाई लोग जो हैं उसी गढ़ई में जाकर मछली मारेंगे। ठीक है, आपकी 2027 में उनको पता चल जाएगा, क्योंकि माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं घर घर जा रहे हैं। ठीक है, अब सपा के जितने भी यहाँ नेता हैं सब लोग रात में भी ओम प्रकाश नजर आ रहे हैं उनको। ठीक है, रात में जो सब सो रहे हैं तो उनको केवल यही नजर आ रहा है कहीं ओम प्रकाश राजभर जी नहीं तो हमारे गांव में आ गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें अब। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ अब की बार जो गढ़ बताते हैं, खोखला गढ़ बताते हैं, उसको हम लोग अब की गढ़ ही बना देंगे। जैसा कि सपा के नेता बोलते हैं कि आजमगढ़ में यादव की जनसंख्या ज़्यादा है। आप तो जमीनी काम करते हैं, आपको पता होगा जाति समीकरण, तो क्या आपको लगता है यादव ज़्यादा है कि अन्य ज़्यादा है? आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि मैं आजमगढ़ के क्या, मैं अतरौलिया विधानसभा का बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जानते हैं क्या है? ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। और यहाँ सुरेंद्र मिश्रा जी यहाँ से विधायक भी थे और लोग भी सहयोग किए थे। ये सर्वे उनका झूठा है, यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। कोई भी सर्वे उठाकर देख ले, और मैं यहाँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि लगभग 65-70 हज़ार ब्राह्मण हैं यहाँ, जिनका पोलिंग कितना है 45 से 50 हज़ार। और हवाई हम बात करते नहीं हैं, क्योंकि जो रियलिटी है वही हम बता रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस बार आप नगर पंचायत का चुनाव है चेयरमैन का, इस बार आप लड़ने वाले हैं, तो जनता के लिए आप क्या सुविधाएं करेंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जो कहेंगे कि भैया आप चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे, और कहेंगे भैया आप चुनाव मत लड़िए तो नहीं लड़ेंगे। वो जो फैसला है वो कार्यकर्ता करेंगे, वो हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि हम अपना संगठन जो चलाते हैं वो अपने दम पे नहीं चलाते हैं, हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं। वो जो कहेंगे वही होगा। आप एक्टिव कार्यकर्ता हैं, आप एक्टिव नेता हैं, और आपके ही क्षेत्र में काफ़ी सारी समस्याएं दिख रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी समस्या है हमारे नगर पंचायत बूढ़नपुर में धीरे धीरे सुधार हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी 12 बजे तक सफाई वाली गाड़ी आती है, आप उससे विरोध नहीं करते हैं? जैसे विरोध तो होता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा लापरवाही यहाँ के चेयरमैन का नहीं है, हम गलती नहीं देंगे किसी का कि वो गलती कर रहे हैं। थोड़ा जो यहाँ के कर्मचारी हैं थोड़ा लापरवाही करते हैं, उनको धीरे धीरे क्या अब लोग सुधार में आ गए हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, हम बुराई नहीं करेंगे किसी का कि नगर पंचायत में काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, अच्छी तरह से काम हो रहा है। कोई हम किसी का टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर कि ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में कोई बड़े नेता में या कोई इस फील्ड में था? नहीं, हमारे परिवार में कोई ऐसे नहीं था। मेरे बड़े पिताजी पंकज तिवारी जी 10 साल बेलमपुर छपरा में प्रधानी किए थे, और मेरे चाचा जो है क्या नाम है, विजय तिवारी जी, वो बसपा में पुराने कार्यकर्ता थे। उन्हीं के देख रेख में हमको राजनीति में आना पड़ा। मैं धीरे धीरे अभी सीख रहा हूँ। अभी तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इससे पहले आप कोई चुनाव लड़े हुए हैं? मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था डिग्री कॉलेज पे, गांधी शताब्दी कोलिशा से। उसमें जो है हमको 16 वोट से चुनाव, ये सपा का गवर्नमेंट था,
16 वोट से चुनाव हमको हरवा दिया, 47 हमारा इनवैलिड निकलवा दी थी। संग्राम यादव यहाँ धांधली उधली लोग किए थे सपा के गवर्नमेंट में 2016 में। तो मतलब आप सपा से पीड़ित किए गए व्यक्ति हैं? सपा से हम ही पीड़ित नहीं हैं, सपा से काफ़ी लोग पीड़ित हैं। जितने छात्र हैं, जब डिग्री कॉलेज में केवल वो एक पक्ष काम करते थे, वहाँ पर क्या होता था कि कोई यादव कैंडिडेट आता था, उसको अध्यक्ष बना देते थे, ज़बरदस्ती बना देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब सब लोग जाग रहे हैं। अब 27 में नहीं बताया आपको, गढ़ई बनाने के काम करेंगे, तो वही जो लोग जिनके साथ शोषण हुआ है शासक के चुनाव में, वही गढ़ई बनाएंगे और वही सपा के लोग जो है उसी में मछली मारेंगे। अभी आप गांव-गांव जा करके काफ़ी सारे काम करते हैं, वहाँ की जनता का मतलब विचार सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है 27 में किसकी पार्टी बनती है? देखिए 27 में हम आपको बताएं जो रियलिटी है, जैसे लोग कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बना लेंगे 27 में, हमको नहीं लगता है कि बना लेंगे। लोग भी कहते हैं क्योंकि उनके पास बेस वोट नहीं रह गया है। यादव बेस वोट था, यादव भी अब जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, अब धीरे धीरे वो क्या है बीजेपी में, बसपा में, सुभाषपा में। अभी देख लीजिए मुलायम यादव जी हैं हमारे यहीं, क्या नाम है, विधानसभा मंत्री, ये सब यादव, तमाम वो यादव जी हैं, वो भी यादव जी हैं, सब लोग हमारे पार्टी में है। अब पार्टी जो है पूरी तरह से जो है सपा की खत्म हो चुकी है, अब कोई मतलब रह नहीं गया है। जैसा कि अन्य पार्टियां बोलती हैं कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दल बदलू हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप तो ये बात बहुत जो बताए हैं दल बदलू हैं, इसका मतलब कि अखिलेश यादव महादल बदलू हैं, वो 8-9 बार दल बदले हैं, उनसे बड़ा दल बदलू कौन यहाँ है? आप सोचिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल 2 बार किए हैं, 1 या 2 बार, वो तो 9-10 बार किए हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रॉड अखिलेश यादव है। जनता को पीडीए का नारा देख करके और बेवकूफ बना रहे हैं। पीडीए का असली मतलब क्या है? पीडीए का मतलब असली यही है हमारे समझ से कि 2011 में जब इनकी सपा की गवर्नमेंट थी और इसके बाद जो लोगों को पीड़ित किए, तो वो कह रहे हैं कि अब की हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर पीड़ित करेंगे। उसी का नाम वो पीडीए रख दिए हैं और उसका कोई मतलब नहीं है, केवल पीड़ित लोग इसमें वही जो है कह रहे हैं कि 2027 में फिर पीड़ित करेंगे। उसका पीडीए का कोई मतलब नहीं है। पीडीए का मतलब यही है कि अगर सरकार आएगी तो हम पीड़ित करेंगे आप, और जनता सब जानती कि हम पीड़ित नहीं होंगे, हम जहाँ हैं वहाँ सही हैं। इस वक्त आपकी आप अपने क्षेत्र में